सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर की कला साधना का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का, जिसको शॉर्ट में एम.एफ. हुसैन भी कहा जाता है और इसे हुसैन भी कह सकते हैं। एम.एफ. हुसैन अपनी कलाकृतियों में विशेष तौर पर घोड़े की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने घोड़े पर अधिकांश कलाकृतियाँ बनाई है। अब हम बात करेंगे हुसैन के जन्म, उनकी शिक्षा और उनकी कला साधना की। हुसैन का जन्म सन 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और वहीं पर कला में रुचि होने से इंदौर के कला शिक्षक दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला शिक्षा ग्रहण करने लगे। इंदौर के कला शिक्षक का नाम है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। इसको शॉर्ट में डी.डी. देवलालीकर भी कहा जाता है। कुछ समय बाद 1936 ईस्वी में मुंबई आ गए तथा वहाँ के कला विद्यालय सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रवेश लिया और इस समय ये सिनेमा होर्डिंग्स बनाते रहे और फुटपाथ पर सोते थे और कला का अध्ययन करते थे। मतलब ये इनका एक तरह से संघर्षमय जीवन था, जिस समय ये कला की साधना भी करते थे और इस तरीके से वो फुटपाथ पर सोते भी थे, अध्ययन भी करते थे। सन 1941 ईस्वी में ये मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग्स पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। होर्डिंग जो बड़े बड़े, उस समय क्या है कि फिल्मों के पोस्टर लगते थे, बड़े बड़े बैनर टाइप के। इनकी साइज लगभग लंबाई में 20 फीट होती थी और चौड़ाई में लगभग 6 फीट होती थी। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स होते थे, उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाते थे, फिल्मों के सीन बनाते थे, पोस्टर बनाते थे। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई है, इसलिए पेंटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबका मशीनों से ही होता है। जो भी फिल्मों के पोस्टर बनते हैं, जो भी सीन बनते हैं, जो भी ट्रेलर वगैरह निकालते हैं, वो सब आजकल फ्लैक्स वगैरह आ गए, फ्लैक्स से निकाल लेते हैं। इसके साथ ही आजकल जैसे डिजिटल मशीनों से ये सब जो पोस्टर वगैरह है वो निकाले जाने लग गए। लेकिन पहले के टाइम पे पेंटर ही ये पोस्टर तैयार करते थे। तो उस टाइम पे ये मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 1941 ईस्वी की बात है। इस समय इन्होंने फर्नीचर डिजाइन का कार्य भी किया, मतलब फर्नीचर में भी ये घुस गए। लेकिन सन 1946 ईस्वी में नौकरी को बीच में छोड़ दिया इन्होंने और वो केवल चित्रांकन ही करने लग गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं केवल चित्रांकन करूंगा और इन्होंने सर्वप्रथम जल रंगों में दृश्य चित्र बनाए। सन 1947 ईस्वी में इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया चित्रकार सुजा और रजा
इनके चित्रों से प्रभावित होकर इनको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में सम्मिलित कर लिया गया। उस समय एक आर्टिस्ट क्या है कि मिलकर के ग्रुप बनाते थे, समूह में कार्य करते थे। तो सन 1947 ईस्वी में जब इनके चित्रों को देखा गया तो लगा कि यह ऐसा कलाकार है जिसकी कलाकृतियाँ वास्तव में लोगों को प्रभावित करती है, एक उत्तेजना है, एक जन आंदोलन का कार्य करती है। तो चित्रकार सूजा और रजा ये भी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य ही थे और इनको इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसको शॉर्ट में पैग भी कहा जाता है, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप स्थापना कब हुई और इसके सदस्य कौन कौन थे। सूजा के साथ दिल्ली में ही कला प्रदर्शनी देखने के पश्चात हुसैन के कला जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। अब हम अध्ययन करेंगे हुसैन की कला व शैलीगत विशेषताओं का। MF हुसैन अंतर्राष्ट्रीय रुचि वाली आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन चुके हैं और वह सामाजिक विषमता को लेकर अक्सर विरूपित या विकृत मानव आकृतियों, घोड़ों तथा अन्य पदार्थों द्वारा अंकित करते हैं। वे बड़े असाधारण तरीके से महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने सौंदर्य शास्त्रीय विचारों के साथ प्रस्तुत कर देते हैं और कभी कभी तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए रंगों तथा रूपाकारों में उग्र विरूपण तक का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब ये जो आकृतियाँ अंकित करते थे वो इनमें कुछ आकृतियाँ प्रतीकात्मक होती थी और वो मानव और इन आकृतियों को थोड़ा विकृत करते थे। उनके आकार कुछ ऐसे होते थे कि वो चित्र एक तरह से कोई न कोई भावनाओं की अभिव्यक्ति करता था। एक तरह से उनकी आकृतियाँ अभिव्यंजनावाद के निकट है और उन आकृतियों में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ होता है। रूपाकार की नई चित्र भाषा को खोजने की इस प्रक्रिया में हुसैन के काम पर विनाशक पिकासो, जो हुसैन का जो काम था, इस काम के ऊपर बिना कोई शक पिकासो, ग्रीस, लेजे के प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब हुसैन का काम ऐसा था कि जैसे पिकासो काम करता था, ग्रीस, लेजे, ये जो है ये फॉरेन के कलाकार है, उनके कलाकारों के निकट इनकी कला की तुलना की जा सकती है। उनके काम का एक विशिष्ट तत्व है उनकी आकृतियों का पैटर्न है, जो रंग योजना की सनिधि से लेकर रंगतों, छाया प्रकाश के क्षेत्रों में आए परिवर्तनों के साथ बदलता रहता है। मतलब हुसैन के जो कलर के जो पैटर्न है वो अलग अलग रंगतों में छाया प्रकाश के साथ में बदलते रहते हैं। उनके काम में आकारिक रंग, रंग भी आकार लिए होते हैं तथा रंगतों के पैटर्नों का एक दूसरे पर आच्छादित होना एक बौद्धिक प्रयास भर रहा है। वो रंगों के पैटर्न इस तरीके से लगा देते थे कि एक दूसरे के ऊपर वो पैटर्न जो है चढ़ते थे। रूपाकारों का मूर्ति व्यंजक भाव, बेबाक रंग, धारा प्रवाही सशक्त रेखांकन, नूतन कल्पना, सामाजिक विषय वस्तुओं का घनत्व, रंगों की मोटी सतह में तीव्र व्यंजकता द्वारा आकृतियों का सहज निर्माण तथा चित्रण की सादगी व प्रबल भावाभिव्यंजना हुसैन की कला की अद्भुत विशेषता रही है। ये सभी जो मैंने आपको बताया है, ये समस्त जो है ये हुसैन की कला में, हुसैन की कला की
एक विशेषता रही है। वो बेबाक रंग लगाते थे और रेखांकन उनके सशक्त थे, तीव्र रेखांकन, आक्रामक, सटीक रेखांकन का वो प्रयोग करते थे। और उनकी कल्पना शक्ति नवीन थी, एडवांस थे वो कल्पना शक्ति में भी। और वो सामाजिक विषय वस्तुओं को महत्व देते थे, रंगों को भी मोटे रूप में लगाते थे और तीव्र अभिव्यंजनात्मक रूप में लगाते थे और आकृतियां भी सहज बनाते थे, सरल आकृतियां बनाते थे। इन्होंने आकृतियों को सरल और व्यंजक बनाने के लिए इन रूपाकारों का निर्माण रेखा व रंगों के महत्व के अनुसार किया है। रंगों के चौड़े तथा बड़े पुंजों का प्रयोग कर आकृतियों में दृढ़ता प्रदान की है। वो रंगों को भी बड़े ही चौड़े और मतलब मोटे रूप में प्रयोग में लेते थे, इससे आकृतियां भी दृढ़ नजर आती थी। इस प्रकार के रंग अहमद हुसैन अपने चित्रों में लगाते थे ताकि आकृतियां सरल बने, व्यंजक बने। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि अहमद हुसैन के चित्रों के विषय क्या रहे हैं, किन विषयों पर वो चित्र बनाते थे। धन्यवाद।